इसराइली बहरिया ने गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला को मुहासरे में ले लिया। फ्लोटेला इमदादी सामान और अद्वियात लेकर गजा जा रहा है। मुंतजमीन के मुताबिक अल माना मानामी इमदादी कश्ती समेत मुतअद्दिद कश्तियों का मरकज से राबिता मुनक़ता हो गया। मुंतजमीन ने ऐलान किया कि उन्होंने अपने जहाज़ों पर हंगामी हालत नाफिज कर दी है। हमारा मकसद मुहासरा तोड़ना और एक इंसानी राहदारी कायम करना है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इंसानी हकूक़ के 500 रज़ाकार सवार हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला इस वक्त गजा के साहिल से 90 नॉटिकल मील दूर है। दूसरी जानिब इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रास्ता बदलने की वार्निंग दे दी है। गजा में अमन के अमरीकी मंसूबे पर हमास की शर्तें, गैर मुसल्लह होने के शिक्कों में तरमीम का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हमास गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला चाहती है। हमास इस चीज़ की आलमी यकीन दहानी भी चाहती है कि उसके रहनुमाओं की फ़लस्तीन के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के अंदर अमन मंसूबे के हवाले से मुतज़ाद आरा पाई जाती है। एक धड़ा अमन मंसूबे की गैर मशरूत हिमायत का ख़्वाह है, दूसरा धड़ा चाहता है हमास और मज़ाहिमती धड़ों के मुतालबात को मद्देनज़र रखा जाए ताकि गजा पर इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ ना मिले और फ़लस्तीनी मज़ाहिमत को जुर्म ना बनाया जाए। एक तरफ अमन मंसूबा, दूसरी तरफ गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी फोर्सेज ने मजीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जैतून के स्कूल में पनाह गुज़ीन बेघर फ़लस्तीनियों पर 2 मिसाइल दागे। देर अल बलाह में तुर्क टीवी चैनल TRT के सहाफ़ी याहया बरज़क शहीद। अल-शिफा अस्पताल के सहन में 11 अफराद की इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ। तल अवीव में यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंग बंदी के हक में मुजाहरे। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर होगा। अमेरिका का कतर को सलामती की जमानत देते हुए हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदारती ऑफिस के मुताबिक अमेरिका कतर की सलामती की जमानत देता है और किसी भी जारहियत की सूरत में रद्द अमल दिया जाएगा। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया था। इसराइली हमले को ना रोकने पर अमेरिकी शदीद तनकीद की जद में आया था। ट्रंप के अमन मंसूबे में हमारी सारी तजावीज़ शामिल नहीं। ट्रंप से मुलाकात से पहले 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने हिकमत अमली बनाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। अच्छा काम हो रहा हो तो उसे मुतनाज़ा ना बनाएं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहे। फ़लस्तीन से मुताल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं ट्रंप मंसूबे के नुकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी एहसान नहीं, हमारा हक था। पाकिस्तान का खित्ते के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तिजारत, मईशत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत। अवामी रवाबित और ताल्लुकात के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बाहमी मफाद में ताउन जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुशीर तारिक बाजवा और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वज़ारत खारजा और दीगर महकमों के आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। CPEC चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका मुआशी मनसूबा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की के संग मील अबूर किए। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। चारों वज़राए आला और गवर्नर्स का भी चीनी अवाम से खैर सुगाली का इजहार। कौमी दिन पर बीजिंग में शानदार परेड का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का 7वां रोज़। IMF का हुकूमत को माली खसारा कम करने के लिए नए इक़दामात का मशवरा। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बेहतर बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की वफ़द को नए NFC अवार्ड की तजावीज़ पर ब्रीफिंग। बताया सैलाब के बायस NFC अवार्ड मुअख्खर करना पड़ा।
IMF की सूबों को दिए फंड्स के समाजी शोबों में लाजमी इस्तेमाल की तजवीज़। IMF का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का जल्द फैसला करने का मुतालबा। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन पर मुकम्मल इतलाक की डिमांड। अमीर टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन पर जोर। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल। वजारत तिजारत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों के कमर्शियल इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी। वर्ल्ड बैंक ने डैम बनाने के मंसूबे के लिए इजाफी फंड्स देने से माजरत कर ली। महकमा आबपाशी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया सिंध में हार्शू से फ्लड प्रोटेक्शन बंद, नहरें, ड्रेन्स और छोटे डैम्स मुतासर हुए। सैलाब ने सिंध के आवाशी और निकासी के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। सिंध हुकूमत का फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे में तब्दील। कराची में तीसरे ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी। हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। सिस्टम 12 घंटे के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमे मौसमियात की थर पारकर, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और सजावल में तूफानी बारिश की पेशगोई। टंडू मोहम्मद खान, मटियारी और कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बदीन और पिंडी घेब में भी बादल बरसे। प्रोजेक्ट पर अमल पहले और ऐलान बाद में करती हूँ। मर्रे के लोगों को इलाज के लिए अब रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। 1930 के बाद पहली बार सामनी अस्पताल अपग्रेड हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मर्री में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गैर कानूनी इमारतों से मर्री का हुस्न खराब नहीं करने दूंगी। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। कभी कभी लगता है सियासत कठिन रास्तों की वादी है। मर्री को जिला बनाने का ऐलान किसी और ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ। जहां कहीं गलती होगी हम अपनी राय देंगे। राय ना मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीखपा हो जाते हैं। हम जिस तरह पहले हुकूमत से अलहदा हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब पर बात की तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। सैलाब ज़दगान को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ते फासले। दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। ज़राए के मुताबिक स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। PPP रहनुमाओं का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़े बयानात वापस लेने का मुतालबा। PP वफ्द ने बावर कराया हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। ऐसा रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। दोनों पार्टियों का अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का डेटा बेचने के धंधे में 139 प्लेटफॉर्म मुलविस निकले। हसास डेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी बेचा जा रहा था। ज़राए के मुताबिक NCCIA की तफ्तीशी टीम ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निशानदही कर ली। 18 मोबाइल ऐप्स, 17 वेबसाइट्स और 2 यूट्यूब चैनल्स का पता लगाया गया। तफ्तीशी टीम की सिफारिश पर PTA ने तमाम प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। बानी PTI के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला। NCCIA का बानी से फिर तफ्तीश का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाबात की रोशनी में की जाएगी। 21 निकाती सवालनामे में पूछा गया था कि बानी का एक्स अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है। क्या बानी जाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या बानी की मर्जी से मुल्क मुखालिफ पोस्ट की जाती हैं? ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम बानी से 2 तरफा मुलाकात कर चुकी। बानी ने टीम से ताउन करने के बजाय तलख कलामी की।
कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। लड़की ने अदालत में वालिदैन के पास ना जाने और शौहर के साथ रहने का बयान दिया। क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। शादी, नाबालगी और फौजदारी कवानीन में हम आहंगी की सिफारिश। नादरा का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए वो 18 साल से कम उम्र की शादी का इंदराज ना करे।